हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के सबसे इजी टॉपिक नाउन के बारे में, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग है। सबसे पहले हम जानेंगे नाउन की डेफिनेशन यानी परिभाषा, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार के बारे में जानेंगे। बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। यानी दुनिया में जो भी नाम है वो सभी नाउन है। जैसे काऊ, मैन, वुमेन, रिवर, रायपुर, दिल्ली, क्लास, पेन, टेबल, बुक, राम, एवरीथिंग इज नाउन। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कॉमन नाउन कहेंगे। यानी बॉय, गर्ल, टीचर, कार, रिवर, ये सभी कॉमन नाउन में आते हैं। यानी अगर हम कार कहते हैं तो इसके अंदर दुनिया में सारे कार आ जाते हैं, चाहे वो ऑडी हो, स्विफ्ट हो या कुछ और। रिवर यानी नदी, यानी दुनिया में जितनी नदियां हैं वे सभी इस रिवर में समाहित हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति के बारे में या किसी खास वस्तु के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वह प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। जैसे राम एक खास व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक खास शहर का नाम है, गंगा एक खास नदी का नाम है। असल में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर हम कार कहते हैं तो वह कॉमन नाउन में आता है, लेकिन जब हम ऑडी कह देते हैं तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का मतलब होता है समूह या इकट्ठा रहना। यानी बहुत से व्यक्ति या वस्तु या स्थान के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके अंदर लोगों का समूह आएगा जो कि पीपल कहते हैं। क्राउड भीड़, ये भी लोगों का समूह है। बंच अर्थात गुच्छा। अगला नाउन है मटेरियल नाउन, यानी कि जब पदार्थों के नाम के बारे में बात होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, आयरन, एयर, वाटर, ये सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। पांचवा प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि किसी भी क्रिया, गुण या मानसिक अवस्था को जो शब्द व्यक्त करता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फियर यानी कि डर का जो भाव आता है, लव, काइंडनेस, एंगर, ये जो सारे भाव हमारे अंदर आते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। क्योंकि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है नाउन का। एक सेंटेंस मुख्य रूप से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन ही होता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ मोहन जो है वो एक नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किए हैं। वहीं दूसरी ओर फुटबॉल भी एक नाउन ही है जिसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में लाया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उम्मीद है कि आज का यह टॉपिक आप सभी को समझ आया होगा। यदि समझ आया तो बताइए कि गेम और MS धोनी किस प्रकार का नाउन है। धन्यवाद।